गांव जहां पक्षियों के लिए लगती है पंचायत। 200 साल पहले अंग्रेजों को भागना पड़ा था। पक्षी प्यासे न रहे, इसलिए तालाब से खेती करना छोड़ दिया था। जी हाँ, हम राजस्थान में एक ऐसे गांव की बात कर रहे हैं जहां पक्षियों के लिए ही सब कुछ समर्पित है। यहाँ बने घर से लेकर गांव के तालाब तक पक्षियों का ही महत्व है। पक्षियों से जुड़ा कुछ भी मसला हल करने के लिए बाकायदा पंचायत भी बैठती है। बर्ड विलेज के नाम से मशहूर ये गांव उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ इंसानों से ज्यादा देसी विदेशी पक्षियों का बसेरा है। एक इंसानी बस्ती वाले गांव के पक्षी गांव बनने की कहानी काफी रोचक है। हमारी टीम उसी कहानी को जानने के लिए ग्राउंड पर पहुंची। इस खास गांव में जाने के लिए कुछ नियम और शर्तें बनाई गई हैं। बड़े से बड़ा अफसर या जनप्रतिनिधि सभी को उन नियमों को फॉलो करना पड़ता है। गांव में पक्षियों के डेरे के बारे में पूछा तो एक बुजुर्ग ने हमें पहले नियम कायदे बताई। साफ हिदायत दी गई कि ऐसा कुछ नहीं करना जिससे पक्षियों के लिए परेशानी हो। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में सन 1832 में अंग्रेजों का एक दल गांव आया था। उस समय भी काफ़ी संख्या में यहाँ पक्षी माइग्रेट कर यहाँ आते थे। बताया जाता है कि अंग्रेजों के एक दल में किसी ने पक्षी को गोली मार दी। इसके बाद सारे पक्षी सतर्क हो गए थे और उन्होंने आकाश में एक विशेष आकृति बनाई। ग्रामीणों को अंदाजा हो गया था कि इस घटना से सारे पक्षी आक्रोशित हो गए हैं। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजों को वहां से भगाया और वहीं से पक्षियों के प्रति समर्पण बढ़ता गया। यहाँ पक्षियों को बचाने के लिए कई नियम तय किए गए हैं। खास बात यह है कि इसकी मॉनिटरिंग के लिए कोई सरकारी सिस्टम नहीं है। गांव के लोग ही यहाँ के नियमों को बनाते हैं और यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट का इसका पालन करना होता है। फैसला और नियम तय करने के लिए गांव में बैठक बुलाई जाती है। गांव के लोग पक्षियों को बचाने के लिए जो बात रखते हैं उस पर फैसला होता है और पंचों द्वारा इनके नियम तय कर दिए जाते हैं। यही नहीं, जब लगता है कि पक्षियों या तालाब के लिए कोई चीज़ गलत है तो इसके लिए भी अपनी बात रखते हुए तुरंत फैसला ले लेते हैं और कोई भी नाराज नहीं होता। हम लोग पहले इनका ध्यान देते, बर्ड का पहले ध्यान देते कि यहाँ पे, इसीलिए हम लोग पहले से हमारा है मैनार से कि हम लोग सिंचाई के लिए कोई पानी नहीं लेते, इनका संरक्षण के लिए किसको शिकार नहीं करने देते। न कोई शिकारी आता है हिम्मत करता है कि यहाँ पे एक मच्छी भी कोई मारे। इस गांव की आबादी करीब 8 से 10 हजार है, जबकि पक्षियों की आबादी 20 हजार के करीब है। गांव में ही 2 तालाब है। मीनार में बढ़ती पक्षियों की तादाद को देखते हुए ये फैसला लिया गया कि इन 2 तालाब का पानी न तो पीने के लिए काम में लिया जाएगा और न ही खेती के काम में लेंगे। इसके बाद से ये दोनों तालाब गांव के लोगों ने पक्षियों के लिए समर्पित कर दिए। रेयरेस्ट बर्ड विस्कर टर्न भी यहाँ नजर आ रही है। ये एक अच्छी बात है। जो और हम वाटर बॉडीज में गए हैं वहां हमें विस्कर टर्न नजर नहीं आई, यहाँ विस्कर टर्न नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बर्ड विलेज है, जो इसको रामसर साइड बनाया जा रहा है, वास्तव में वो इसके लायक। गांव में धीरे धीरे टूरिस्ट की संख्या बढ़ रही है। बर्ड लवर हर सुबह यहाँ फोटो शूट करने के लिए पहुंच जाते हैं। रविवार को इस गांव का अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। गांव में एंट्री करते ही आपको इसकी झलक दिखाई देगी। गांव की दीवारों से लेकर पोल और अलग अलग जगहों पर पक्षियों की अटखेलियां करते हुए पेंटिंग दिख जाएगी। हैविंग अ लॉट ऑफ फन और ये एक पैराडाइस है। मैं सभी को बोलूंगी कि बहुत साफ सुथरी जगह है और सभी लोग यहाँ पर आए, लेकिन नेचर का थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा कुछ जगह पर नियम कायदे वाले बोर्ड भी लगे हुए हैं। पर्यटकों के लिए बर्ड व्यू पॉइंट का निर्माण भी किया गया है। तालाब के बैंक वाटर क्षेत्र में स्थित व्यू पॉइंट से खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। सितंबर 2023 में विश्व पर्यटन दिवस पर मेनार गांव को बेस्ट विलेज टूरिज्म का अवार्ड मिला। ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ने श्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर मेनार का चयन किया। दिल्ली के प्रगति मैदान में मेनार गांव को सिल्वर कैटेगरी में सरपंच प्रमोद कुमार अवार्ड दिया गया। मेनार गांव बर्ड विलेज के नाम से विख्यात है। पक्षियों की 250 से अधिक प्रजातियां पूरे साल यहां माइग्रेट कर आती है। वन विभाग द्वारा इसे रामसर साइट घोषित करने के लिए प्रस्ताव आगे बढ़ाए गए हैं। फेट बर्ड एक्सपर्ट और राजस्थान वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी डॉक्टर सतीश कुमार शर्मा बताते हैं कि ये पक्षी साइबेरिया, चाइना, मंगोलिया, अफ्रीका, यूरोप और हिमालय क्षेत्र से आते हैं। इनकी दूरी उदयपुर से 1000 से 5000 किलोमीटर की है।
ये परिंदे भले ही वजन और साइज में कम है, लेकिन इनके पास बर्ड फैट होती है। यात्रा से पहले ये शरीर में फैट जमा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ आने के बाद वापस जाने के लिए भी फैट डिपॉजिट करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो जानने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाली हर पल की खबर आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।